वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है जमूद खान साहब। उन्होंने ये कहा है कि जो सोसाइटीज़ नई बन रही हैं एयरपोर्ट के आसपास, चक्री के आसपास, खासतौर पे इस्लामाबाद के अंदर, ये अब आने वाले 15-20 साल के अंदर जो है ना डेवलप होगी, बनेंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो कह रही हैं कि वो अब प्लॉट दे रहे हैं किस्तों के ऊपर, तो क्या उनकी रियलिटी क्या है और क्या इसके अंदर सच्चाई है कि कब तक जो प्लॉट्स हैं वो डेवलप होंगे और कब तक लोगों को प्लॉट मिलेंगे, वहाँ पे वो घर बना सकेंगे, कब वो एरियाज आबाद होंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए, जो हाउसिंग सोसाइटी है ना, उनका जो टोटल तरीका कार है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें हम एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें 10,000 कनाल जगह है, ठीक है ना। अब वो या तो हम हमारी तो नहीं होगी ना, क्योंकि जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं ना, वो इतना ज़्यादा पैसा ज़मीन में खुद ब्लॉक नहीं करते। आप मेरी बात समझे। वो क्या करते हैं कि ज़िम्मेदार को अपने साथ मिला देते हैं। जैसे ये ब्लूवर्ड सिटी वालों ने किया हुआ है कि हर ज़िम्मेदार को अपना पार्टनर बनाया हुआ है। ज़मीनें उनकी हैं तो वो कहते हैं हमारी हैं। साथ नज़ीर की तो नहीं है, उसकी तो माफ़ समझे ना, जिस तरह का वो अभी वो क्या करते हैं, उनको साथ मिला देते हैं, पार्टनर बना देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ज़मीनें तो ज़िम्मेदार की हैं, वो तो पहले गंदम उगती थी, कुछ और उगता था। अब उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी का अब ज़िम्मेदार के तो पास पैसा नहीं है, उसके पास ज़मीन है। इनके पास थोड़ा एक आप समझ लीजिए कि मार्केटिंग की स्किल है। वो क्या है कि वो उसके ऊपर सोसाइटी अप्रूवल के लिए दरख्वास्त देते हैं, साथ में ही वो प्लॉट्स लॉन्च कर देते हैं। अब जो उनकी बात के ऊपर पहले लोग खरीद लेते हैं, वो पहली ईंट के तौर पे वो उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब होना तो ये चाहिए ना हमारे मुसलमानों में कि जिसको पहली ईंट के तौर पे इस्तेमाल किया है उसको पहले आप फायदा दे दें। लेकिन जब वो जो जिस तरह देग बढ़ती है ना, तो वो जो सामने सामने या कोई खास खास होते हैं उनको बेचते हैं चावल। तो वो जो साथ बैठा होता है वो कहता है यार मुझे भी दे दो, मेरा भी चावल दे दो। वो कहता है यार तुम चुप करो, तुम मेरे जहन में हो, तुम मेरे जहन में हो, मैं तुम्हें दूंगा। बाकियों को देता रहता है, वो फलाने को दे दो, वो हमसाए को दे दो, फलाने को दे दो। वो कहता है यार मुझे भी दे दो, भूख लगी। वो कहता है यार तुम मेरे जहन में, मैं तुम्हें दूंगा। फिर वो आके कहता है कि यार तुम मुझे अपने जहन से निकालो, मुझे चावल दो। अब वो जो पहली ईंट जिनकी लगी हुई है ना, उनको यही कहते रहते हैं आप तुम मेरे जहन में हो। उनको क्या करते हैं, पहले उनको ये वाला बना दिया जहन में को जो करीब था। अब जबकि उन्होंने पैसे दे रहे हैं और वो उनको जो नए आए जो थोड़ा सा सड़क निकाल रहे हैं, नयों को उसमें दे दिया, जिनको पहले दिया था उनको फिर पीछे कर दिया कि भाई इनको आएगा बाद में तो बाद में दे दें, ठीक है ना। ये मुसलमानों का वो है ना, यहाँ ईमानदारी तो है नहीं। और वो अगर एक ईमानदार भी होगा तो जो 10 का टोला है उनमें से कौन ईमानदारी प्रवेल करती है। आप कैसे ईमानदारी मुश्किल रास्ता होता है। ईमानदारी होगी तो इतने जो है ना फार्म नहीं बिकते। आप बात याद रखें, ईमानदारी का काम थोड़ा होता है लेकिन उसमें बरकत होती है। तो अब वो क्या करते हैं कि उसको जो अगला आया उसको कहा कि ये स्ट्रीट है, ये बन रही है, ये आपका है, उनको बेच दिया, इनको कहीं पीछे फेंक दिया, ठीक है ना। फिर उनमें से फिर इस तरह ये पहली दूसरी तीसरी पॉइंट लगाते रहते हैं। इस उसमें जो कोई शरीफ आदमी होता है जिसने शुरू में इनसे ले लिया और वो पैसे जमा कराता रहा, उसको कोई 10-15 साल के बाद ही उसकी बारी आती है, अगर वो डेवलप कर दें, अगर वो दे तो। ये भी उस केस के अंदर सही है ना, अदरवाइज वो पीछे ही रहता है। माजी की मैं नहीं करवाना चाहता सोसाइटियों के साथ क्या क्या हुआ, लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हुए। जो पावरफुल था, जो ताकतवर था, उसको प्लॉट मिल गए, उसका काम हो गया। जो कमज़ोर था, जिसकी आवाज़ नहीं थी, वो पीछे रह गया। ये ऐसे होता है, जो कहते हैं ना कि जो माँ उसी को दूध पहले पिलाती है जो रोता है, ठीक है ना। आम आदमी तो एहतजाज भी नहीं कर सकता, वो तो कहता है मेरे साथ फ्रॉडी हो गया। अच्छा, ये होता है। तो इससे वो सोसाइटी, अब वो जिम्मेदार के पास पैसे नहीं है, बनाने वाले के पास पैसे नहीं है, वो पैसे उन लोगों के हैं कि जो जल्दी इतबार कर जाते हैं, उनके पैसे इस्तेमाल होकर तो जी सोसाइटी बन रही है, ठीक है ना। फिर सोसाइटी तो बाद में बनेगी, पहले गेम बड़ी करने के लिए मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस किया जाता है जी। हम उधर एक दुनिया का बड़ा घोड़ा बनाएंगे, सही है ना। अब वो इस तरह के चस्के, भाई सीधी बात है, अगर उनको प्लॉट डेवलप करके दो, वो घर बनाए, उनकी ज़रूरत है, जो किससे दे देता उसको दे दो, वो घर बन जाएगा। इससे फिर सोसाइटी बहुत बड़ी नहीं हो सकती ना, गेमों से बहुत बड़ी हो रही है। अर्थ कोरोना आ रहा है जी,
हाँ जी, कोई भी फलाना आ रहा है जी, उसको दे दिए इतने करोड़ रुपए इधर। तो सो ये वो लोग समझें, ये जो कर रहे हैं वो आप करें ना। आप अगर एज इन्वेस्टर या खरीदार चीज लेते हैं तो आप रेडी चीज लें, सो दैट कि जब वो डेवलप कर लेंगे आपका पैसा भी ग्रो कर देगा, आप कैश भी वहाँ लेने का अगर आपको सूट करता है फॉर एग्जाम्पल। अब मसला ये होता है कि वो लोग तो इनके पास कम ही फंसते वो गरीब आदमी हैं। वो गरीब आदमी कहते हैं जी हमारी इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। तो अगर आपका इससे ज़्यादा नहीं कमाई हो रही जो आप कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको आती रहे। हम आपको इंशाल्लाह ताला वो मोटिवेशन देंगे कि जिससे आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। आने वाले 6 महीने अगर कॉन्स्टेंट हमारे चैनल के साथ आप रहते हैं आपकी आमदनी डबल हो जाएगी, क्योंकि हम इस तरह का मवाद, इस तरह का कंटेंट, इस तरह की गुफ्तगू आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके जो जहन के मुख्तलिफ पाथवेज जो एक बने हुए हैं ना टिपिकल, उसके अलावा नए पाथवेज बन जाए, नए सोचने के अंदाज आपको आ जाए, कैसे पैसा कमाना है वो आपको तरीका पता लग जाए, आपका जहन चलना शुरू हो जाए, आप प्रैक्टिकल हो जाए। तो बहुत सारे लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चैनल को सुन के, बारी बातें सुन के उन्होंने जॉब से बिजनेस में शिफ्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, उनको समझ नहीं थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत नेक इंटेंशन है, नीयत है, और अल्लाह उसका अजर हमें देगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, कम से कम लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हमको ये अदारा नहीं है कि उनका हाथ रोके कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, कागजी सोसाइटियाँ बेच रहे हो, लेकिन हमारे पास इतना ज़रूर है कि कोई और ना फंसे। जो ज़ुमुद खान साहब ने कहा है कि जो 15-20 साल लग जाते हैं, तो वो तो है ही है इम्पॉर्टेंट बात। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रियल एस्टेट तब महंगा होगा जब वहाँ पे आबादी होगी, जब वहाँ पे एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब वहाँ आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और उसको आबादी होने में फिर फर्दर 10-15 साल लग जाएंगे, जब वो चीज़ बनेगी फिर आबाद होगी, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है। अच्छा, लोग समझते हैं शायद इसके अलावा शॉर्ट प्रोसेस नहीं हो सकता। देखिए, आप लंबे प्रोसेस में लगने की बजाय एक ऐसी जगह पे रेडी चीज़, कोई प्लॉट 3 मरले 2 मरले या कोई अपार्टमेंट या कोई चीज़ ऐसी ले लें कि जिसके आप मालिक आज हो जाए। आज यानी आप फर्ज करें 3 मरले 15 लाख रुपए का प्लॉट है, अभी आपके पास 5 लाख रुपए है। कोई ऐसा डील तलाश करें कि आप 10 लाख रुपया 2-3 सालों में आप दे सकें। कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जेन्युइन प्लॉटिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको में। अच्छा, लोगों को ये नहीं समझ आती, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि यार वो कहते हैं हमने रहना तो बैरिया में, तो आप हमें जो है ना वो 2-3 बंदे की प्लॉटिंग की कह रहे हैं, इतने पैसे तो ये चीज़ ले ले। तो वो भाई वो रियल एस्टेट का पीस है, पीस ऑफ रियल एस्टेट है, उसकी एक वैल्यू है, वो एग्जिस्ट करती है। आपका पैसा कम है, सरमाया कम है, वो उधर आपका सरमाया भी ऐड हो जाएगा, चीज़ भी आपके पास होगी, इधर आप कुछ और भी इंतजाम कर लेंगे तो आने वाले कुछ सालों के बाद बैरिया में भी आपको चीज़ मिल जाएगी, नहीं अच्छी सोसाइटी में मिल जाएगी या उन्हीं सोसाइटियों। अच्छा, आज आपको हमने बताया हुआ है, आपको याद रखना चाहिए बात कि अगर आपका पैसा सालाना 20% के हिसाब से बढ़ता है तो 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो 15 साल में कितने 3.5 साल आएंगे और कितना वो डबल होगा, आप ज़रा कैलकुलेट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि वहाँ 15 साल में ये श्योरिटी नहीं होगी कि हमारा प्लॉट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ हैं, उन्होंने DHA वैली के अंदर, मेरे भाई हैं, उन्होंने लिया हुआ है प्लॉट, अभी तक उनको नहीं मिला, अभी वो रिटायर्ड भी हो गए हैं। ठीक है ना, एक बंदे ने 15 साल पहले DHA वैली के अंदर प्लॉट ले लिया कि भाई मेरा घर बन जाएगा, और जो कि उसने अच्छा फैसला किया। लेकिन आगे से ये उधर एक फ़ौज है और उधर बैरिया टाउन का जो JV था नो वार हो गए। ये तो बड़े बड़े ब्रांड हैं, आज एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन लोगों को पैसा दे के सेटिस्फाई कर दें, उनको प्लॉट दे दें, वो घर बना लें। उन्होंने उस पर एतबार किया था। ये बड़े बड़े ब्रांड है, बैरिया टाउन और DHA जिसका JV था, और ये जो अभी आजकल नए आए हुए हैं, ये क्या बेचते हैं। तो लिहाजा ये ऑन सूरत हाल है। ये आप इसको अपने पैसे को ये सीखेंगे किस तरह पैसे को डबल करना है, सो दैट कि आप अच्छी जगह ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हुई प्रॉपर्टी ले सकें। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।